प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय के संक्षिप्त पाठ्यक्रम अथवा सीमित पाठ्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। यह सीमित पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-2022 के लिए प्रभावी है और इस पाठ्यक्रम को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा निर्धारित किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई कुछ हद तक बाधित हुई है। अतः झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपके पाठ्यक्रम को वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 25% तक कम कर दिया जाए। आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष आपके पाठ्यक्रम को लगभग 40% तक कम किया गया था, किंतु इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम को लगभग 25% तक कम किया गया है। तो आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में आपके पाठ्यक्रम में किस पाठ को रखा गया है और किसे हटा दिया गया है। साथ ही व्याकरण खंड में भी किसका चयन किया गया है और किसको विलोपित किया गया है। तो प्रस्तुत है सीमित पाठ्यक्रम या संक्षिप्त पाठ्यक्रम। देखिए, बाईं ओर सबसे पहले हरे रंग से लिखा गया है क्रम संख्या, उसके बाद है पाठ संख्या, फिर है पाठ का नाम, फिर है सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, और अंत में है यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है शेमुषी द्वितीय भाग। इसका पहला पाठ है सूची पर्यावरणम। तो सूची पर्यावरणम को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं स्लाइड में लिखा हुआ है हाँ। अर्थात इस पाठ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसे आपको पढ़ना है। दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, इसे भी पढ़ना है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस पाठ को भी वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है, इस पाठ को आपको पढ़ना है। चौथा पाठ है शिशु लालनम। शिशु लालनम को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए हटा दिया गया है, अर्थात इस सत्र में आपको चौथा पाठ शिशु लालनम नहीं पढ़ना है। पांचवा पाठ है जननी तुल्य वत्सला, इसे रखा गया है, इसे पढ़ना है। छठा पाठ है सुभाषितानी, इसे भी रखा गया है, यहाँ लिखा हुआ है हाँ। सातवां पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इसे भी शामिल किया गया है, इसे आपको पढ़ना है। आठवां पाठ है विचित्रः साक्षी, यह भी रखा गया है वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए। नवां पाठ है सूक्तयः, इसे भी रखा गया है। 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका, इसे नहीं रखा गया है, इसे वर्तमान शैक्षिक सत्र में हटा दिया गया है, आपको इसे नहीं पढ़ना है। 11वां पाठ है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, इसे आपको पढ़ना है। और 12वां पाठ है अन्योक्तयः, इसे आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में नहीं पढ़ना है। तो फिर से एक बार आपको मैं समझा दूं कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में
आपको चौथा पाठ शिशु लालनम, 10वां पाठ भूकंप विभीषिका और 12वां पाठ अन्योक्तयः नहीं पढ़ना है। आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में 9 पाठ पढ़ना है। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 12 पाठ हैं, उसमें से 3 पाठ कम हो गया, आपको 9 पाठ पढ़ना है। उसके बाद देखिए अपठित अवबोधनम, जिसे अनसीन पैसेज या अनसीन पैराग्राफ कहते हैं। इस पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यह आपको पढ़ना है। रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत पत्र लेखनम पढ़ना है। पत्र लेखनम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है चित्र वर्णनम या अनुच्छेद लेखनम, यह भी आपको पढ़ना है। आइए अब अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण में सबसे पहले है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण में देखिए क्या पढ़ना है, स्वर संधि पढ़ना है। और स्वर संधि में दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि, इन 5 भेदों को आपको पढ़ना है। इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत मोनुस्वारः, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्णे परिवर्तनम और तुकागम, ये पढ़ना है। वहीं विसर्ग संधि को हटा दिया गया है। आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में विसर्ग संधि को नहीं पढ़ना है। अब आइए समास पर। समास प्रकरणम के अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुषः और द्वंद्वः, ये 3 भेदों को आपको पढ़ना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व। और कर्मधारय एवं द्विगु को नहीं पढ़ना है। कर्मधारय एवं द्विगु समास आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रत्यय में केवल कृदंत प्रत्यय आपको पढ़ना है। प्रत्यय के अंतर्गत आपको केवल कृदंत प्रत्यय ही पढ़ना है। तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय को हटा दिया गया है। वाच्य परिवर्तन आपको नहीं पढ़ना है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में वाच्य परिवर्तनम को हटा दिया गया है। और समय लेखनम आपको पढ़ना है। समय लेखनम के अंतर्गत सामान्य समय, सपाद, सार्ध और पादोन, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अव्यय पदानी, अव्यय पदानी आपको पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में जितना अव्यय है सबों को पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है पाठ्यक्रमानुसारेण। और अंत में संशोधन कार्यम आता है, वाक्य संशोधन करें। तो वाक्य संशोधन आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो एक बार फिर से मैं पूरे पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप में बता दूं। पाठ्यपुस्तक में आपको 9 पाठ पढ़ना है। पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, 5वां पाठ, 6ठा पाठ, 7वां पाठ, 8वां पाठ, 9वां पाठ और 11वां पाठ। इसमें आपको चौथा, 10वां और 12वां पाठ नहीं पढ़ना है। गद्यांश आधारित प्रश्न आपको पढ़ना है। और पठित अवबोधनम के अंतर्गत, रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत पत्र लेखनम एवं चित्र वर्णनम आपको पढ़ना है। संधि प्रकरणम के अंतर्गत स्वर संधि के भेद, दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि को पढ़ना है। व्यंजन संधि के अंतर्गत मोनुस्वारः, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्णे परिवर्तनम और तुकागम को पढ़ना है। वहीं आपको विसर्ग संधि को नहीं पढ़ना है। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव को पढ़ना है, तत्पुरुष को पढ़ना है और द्वंद्व को पढ़ना है। कर्मधारय एवं द्विगु को नहीं पढ़ना है। साथ ही यहाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको बहुब्रीहि समास को भी नहीं पढ़ना है।
उसके बाद प्रत्यय के अंतर्गत आपको केवल कृदंत प्रत्यय पढ़ना है, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय को आपको नहीं पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन आपको नहीं पढ़ना है और समय लेखनम को आपको पढ़ना है। अव्यय पदानी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम में जो जो अव्यय दिए हुए हैं उन सारे अव्ययों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं संशोधन कार्यम को आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-2022 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।